Hello, bachcho. Let's read the question. A hollow metal sphere is filled with water through a small hole in it. It is hung by a long thread and is made to oscillate. Water slowly flows out of the hole at the bottom. Select the correct variation of its time period. So बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं व्हाट इज इन जनरल द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. तो इसके लिए हम लेंगे पहले पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और इससे हमने एक थ्रेड टाई कर दिया है और इससे टाई किया है एक बॉब जिसका सेंटर मान लेते हैं सी. सो बच्चों ओ से सी तक की लेंथ को हम बोलते हैं द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो मेटल स्फीयर है ये हॉलो है और इसको हम लोगों ने एक होल के थ्रू वाटर से फिल कर दिया है एंड इसको लॉन्ग थ्रेड से टाई किया है. अब इसको ऑसिलेट करवाना स्टार्ट कर दिया अबाउट इट्स मेन पोजीशन. सो वाटर इसमें से अब एक और होल है बॉटम में. यहाँ से वाटर स्लोली फ्लो आउट होता है. दैट प्रोसेस इज ग्रेजुअल. तो हमें बताना है कि इसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा. So as we take the time period is equal to 2 pi square root of L divided by G. अब बच्चों L कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है. दिस इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसको हम लोगों ने इस डायग्राम में शो किया है O से एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज C ऑफ द बॉब. अब जैसे ही हम लोगों ने इसमें बिफोर सिचुएशन डिस्कस की दैट इज हॉलो तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पोजीशन पर है तो हम बोल सकते हैं इसको सिचुएशन नंबर 1. तो ये T1 इज इक्वल टू होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय G. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब बच्चों हम लोगों ने इसमें जब वाटर फिल किया और वाटर फ्लो आउट होने लगता है स्लोली तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हैवियर पार्ट में लाई करेगा. तो अलग से डायग्राम में देखते हैं. ये जो C है वो बॉटम पार्ट में शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा C डैश पर आ जाएगा. दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो इससे इसकी जो इफेक्टिव लेंथ L डैश है वो इसकी ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा हो जाएगी. अब हम चेक कर सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L. तो जब लेंथ इंक्रीज हो चुकी है तो सेकेंड केस में जो T2 है दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डैश डिवाइडेड बाय G. तो यहाँ से हमें मिलता है कि T2 इज मोर देन T1. अब वाटर ग्रेजुअली बाहर आता जा रहा है जब तक ये स्फीयर एम्प्टी ना हो जाए. तो इट मीन्स इसमें फिर से पहले वाली कंडीशन आ जाएगी. तो पहले क्या होगा टाइम पीरियड इंक्रीज होगा. देन जैसे जैसे वाटर बाहर आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से अपवर्ड शिफ्ट होता जाएगा. मैक्सिमम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा सी पर को इंसिडेंट हो जाएगा. तो बिटवीन केस में टाइम पीरियड डिक्रीज होता गया एंड ओरिजिनली कहाँ आकर रुक जाएगा टू इट्स इनिशियल वैल्यू दैट इज T1 जो कि हमने एक्सप्रेस किया था इक्वेशन नंबर 1 से. सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन 4. The period will increase first, then decrease to initial value till the sphere is empty. Thank you.